प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी राजस्थान की रजत बूंदें के द्वितीय भाग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हम सभी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 11 12 के जो द्वितीय थर्ड पैराग्राफ से आज का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप देखें कि राजस्थान में पानी की कितनी किल्लत होती है और पानी को बचाने के लिए जो कितना संघर्ष होता है। वहाँ की बूंदों की तुलना अनुपम मिश्र जी ने जो है रजत से की है, चांदी से की है। तो वास्तव में ये चांदी जैसी ही कीमती वहाँ की बूंदें हैं, क्योंकि एक एक बूंदों की कीमत बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि जो चैलबाजी लोग होते हैं, चेजारों लोग होते हैं, वो बड़े कठिन परिश्रम से जो है कुएं की खुदाई करते हैं। पट्टी की मिलना मतलब पानी की संभावना प्रबल हो जाती है, और वो टोप पहनते हैं ताकि उन्हें जो है ऊपर से गिरने वाले कंकड़ पत्थर और से बचा जा सके। चूँकि यहाँ पे पानी प्राप्त करने का एक अलग तरीका है, क्योंकि ये तो बूंद बूंद करके अमृत जैसा बूंद आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये तो न तो भूगर्भीय जल होता है और न ही तो ये जो है ऊपर से स्टोरेज पानी होता है, संग्रहित किया हुआ पानी होता है। ये रेत के कणों में जो नमी होती है, जो बूंद होती है, उससे कुछ नेति नेति करके प्रक्रिया वाली बूंद बूंद करके फिल्टराइजेशन यानी बिल्कुल छनन की प्रक्रिया से बहुत ही स्वच्छ पानी प्राप्त करने का एक तरीका होता है। तो आइए भी इसका अध्ययन पंक्तिबद्ध होके करें। पेज नंबर 12 की सबसे अंतिम जो है पैराग्राफ। इस अमृत पानी को पाने के लिए मरुभूमि के लोगों ने काफी प्रयास किया है। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इस समाज के लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। किसके लिए? एक उस उस विकट जगह पे, उस कठिन विपरीत जो प्राकृतिक जगहों में भी उन्होंने पानी को प्राप्त करने के लिए एक शास्त्र विकसित किया है। इसलिए वहाँ पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। वैसे पानी तो तमाम तरह के पानी होते हैं, आरओ वाटर, मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर, लेकिन इस चैप्टर में अनुपम मिश्र ने पानी को 3 रूपों में बांटने का प्रयास किया है। पहला रूप है पालर पानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, पालर पानी, पाताली पानी, पालर पानी और पाताली पानी और रेजाड़ी पानी में क्या अंतर होता है। तो पहला स्वरूप है पालर पानी, यानी सीधे बारिश से मिलने वाले जल को यदि धरातल पे नदी तालाब में स्टोर जो रहता है, उस पानी के स्वरूप को हम पालर पानी कहते हैं। आदि शब्दों में बहुत कुछ छिपा है, इसका विवरण और कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान में लोग स्टोरेज पानी को, संग्रहित पानी को, जो नदियों में होता है, जो तालाबों में होता है, उसे पालर पानी की संज्ञा दिया है। दूसरा रूप जो पानी का होता है उसे पाताली पानी कहलाता है। वही जो भूजल, अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन से, जैसे कुएं का, ट्यूबवेल का जो पानी होता है, उसे पाताली पानी कहते हैं। पाताली पानी जो हमारे यहाँ भूगर्भीय जल होता है। लेकिन रेजाड़ी पानी इन दोनों पानियों से अलग होता है। पालर पानी और पाताली पानी के बीच के पानी का जो तीसरा रूप है वो रेजाड़ी पानी होता है। धरातल से नीचे उतरा, लेकिन ये पाताल में न समाता हो, नीचे न जाता हो, यानी रेत के कणों में फंसा हुआ पानी, जो न कि स्टोरेज होता है, न तो धरती का होता है, रेत के कणों में फंसा होता है। पानी रेजाड़ी पानी कहते हैं। वर्षा की मात्रा को नापा जाता है। देखिए, 3 मिलीमीटर बारिश हुई है, ऐसा कहा जाता है। 2 मिलीमीटर बारिश हुई है, 3 सेंटीमीटर बारिश हुई, इंच इंच में नापा जाता है। इसलिए राजस्थान में बारिश को नापने के लिए रेजा शब्द का प्रयोग करते हैं, कितना मिलीमीटर। इसी शब्द से रेजाड़ी पानी बना है। रेजा का माप धरातल पे हुई वर्षा को नहीं, बल्कि धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में कितना पानी गिरा है? 5 अंगुल गिरा है, भीतर समा गए, तो उस दिन हम बारिश के पानी को 5 अंगुल यानी 5 रेजो पानी कहते हैं। कहते हैं कि उस दिन 5 रेजो बारिश हुई है, ऐसा कहा जाता है। रेजाड़ी पानी
खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे जाकर पाताली पानी में मिल जाएगा और अपना रूप खो देगा। और पट्टी न होती तो रेजाड़ी पानी न होता, क्योंकि अगर वो बारिश का पानी होता तो जमीन में चला जाता और खारा हो जाता। लेकिन रेजाड़ी पानी जो राजस्थान में मिला है उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय केवल पट्टी को जाता है। अगर पट्टी न होती तो रेजाड़ी पानी न होता। देखिए 3 पानी है, पाताली पानी, पालर पानी और रेजाड़ी। पाताली पानी अंडरग्राउंड वाटर, भूगर्भीय जल। पालर पानी नदी तालाब का पानी। और जो कुएं का पानी होता है जो रेत के कणों में फंसा होता है, पट्टी के कारण हमको मिलता है, वही रेजाड़ी पानी होता है। रेजाड़ी पानी को प्राप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका पट्टी की होती है। किसी जगह पे भूतल पाताली पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी मिलके उसमें और भी खारा हो जाता है। इस प्रकार हम सभी विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60 फीट 65 हाथ की गहराई तक उतरने वाले चेजारो बड़ी कुशलता से इसको नापते हैं। चेजो यानी चिनाई जो कुएं को जोड़ने का काम करते हैं वो बहुत ही विशिष्ट है। और सभी लोग आम मिस्त्री उसको जोड़ नहीं पाते हैं। इसमें अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो चेजारों की जान भी जा सकती है। चेजारों की इसमें जान भी जा सकती है। हर दिन थोड़ा थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई किया जाता है ताकि मिट्टी फंसके और धसके नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब उसमें मुट्ठी भर रेत भर कर उसमें नीचे फेंकी जाती है। मरुभूमि की हवा जो तेज विशाल टीलों तक यहाँ पे उड़ा दी जाती है। वहाँ से हवा कुएं की गहराई में मुट्ठी भर रेत उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलबाजों को थोड़ी सी राहत देती है, क्योंकि नीचे गर्मी होती है इसलिए रेत को नीचे फेंका जाता है। और जब फेंका जाता है तो थोड़ी सी हवा भी जाती है। जब हवा जाती है तो उनको राहत भी मिल जाती है। कुछ जगहों पे कुएं बनाने का ये कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता है। कुएं को रस्सी से बांधा जाता है, रस्सी से बांध दिया जाता है, नहीं तो सरकने के और खतरे होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप एक प्रकार की वहाँ पे घास होती है जो जिससे रस्सी बनाया जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ पटसन होता है, पटसन को क्या करते हैं तालाब में भिगो देते हैं और जब वो थोड़ा सा उसकी जो रस्सी में छोड़ देता है लकड़ी को और उसे हम रस्सी बना लेते हैं। तो राजस्थान में चूँकि पटसन ढैंचा ये हमारे उत्तर प्रदेश की ओर होता है, जबकि राजस्थान की ओर खीप होता है जिससे रस्सी बनाई जाती है। खीप घास का ढेर जमा कर ली जाती है। चेजारो जो होते हैं खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास को कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने में लगता है। 3 दिन काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है और इसके तल की दीवारों से सटाकर रस्सा का पहला गोला उसमें बिछाया जाता है। फिर दूसरी ओर, तीसरा, चौथा, ऊपर जाते जाते खीप घास से खुरदुरा मोटा रस्सा अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे से फंसकर एक पे बैठ जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से के पहले दिन जमाई हुई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है और ऊपर छुटी हुई दीवार में एक नया रस्सा बांध दिया जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रहने के लिए बीच बीच में चिनाई भी की जाती है ताकि जो है वो कुएं जो है टिका रहे। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं
में रस्से की एक हाथ की कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ का रास्ता चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। इतने ही कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। यदि 30 हाथ की गहराई में कोई कुई बनाना है तो 150 हाथ रस्से के लट्ठे की जरूरत होगी। कभी कभी भ्रम हो जाता है, लोगों की समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कुई बन रही है कि रस्सी बनाने का काम किया जाता है। कहीं कहीं तो पत्थर, ज्यादा पत्थर मिलता है, न ही वहाँ पे खीप मिलता है। कहीं कहीं पे रस्सा बन रहा है, वहाँ कुइयाँ जरूर बनती है। ऐसे जगहों पे दीवार की चिनाई लकड़े के भीतर लट्ठे से की जाती है। लट्ठे अरड़े, बैड़, कैर, कुम्बट या डंगाल के पेड़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे उम्दा लकड़ी अरड़ी की होती है। अगर अरड़ी न मिले तो अरड़ी, कैर से भी काम चला लिया जाता है, लेकिन सबसे अरड़ी होती है। न मिले तो आक दूसरे स्थान पे आता है। ये सब राजस्थान की लकड़ियां हैं जो कुई बनाने में प्रयुक्त की जाती है। तो आप देख रहे हैं कुई बनाने में किन किन वस्तुओं की भी जरूरत होती है। रस्सी का भी कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि कौन सा काम यहाँ पे हो रहा है। लट्ठे नीचे की ओर, ऊपर से दूसरे में खड़े सीधे खड़े हो जाते हैं। इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बधाई भी कुंडली का आकार ले लेता है। चूंकि कुंडली का आकार ले लेता है इसीलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। नीचे की खुदाई और चिनाई का काम करने वाले लोगों की मिट्टी का बहुत ही ये जो है जानकारी होती है। वो जान जाते हैं कि पट्टी मिलने वाली है कि नहीं। खड़िया पत्थर की पट्टी जैसे ही मिल जाती है वो कुई की सफलता का द्योतक होता है। सारा काम को रोक लिया जाता है। एक क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। जैसे कुई सफल हो जाती है, लोगों के लिए उत्सव का जो है द्योतक हो जाता है। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल होता है। उसके घर पे भोज, जिसकी कुई होती है उसके घर पे भोज का, जैसे शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, तो लोगों के घर पे भोज का आयोजन होता है। वैसे कुई की जब भी सफलता प्राप्त होती है, पट्टी मिल जाती है, कुई में धार लग जाती है पानी की, तो उस घर पे उत्सव होते हैं, उस घर पे भोज का आयोजन किया जाता है। चलबाजियों को विदाई कार्य फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विदाई के समय तमाम तमाम तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों का उस गांव से संबंध केवल ओनली उसी समय के लिए नहीं होता है, और भी दिनों तक उसका संवेद होता है। वर्ष भर जैसे हमारे यहाँ मांगलिक कार्य होते हैं, त्योहार होते हैं, तो हम सभी नाई, धोबी, अन्य जो हमारे जुड़े समाज के लोग हैं, इनको सम्मानित किया जाता है। कुछ न कुछ नेग और उपहार दिया जाता है। ठीक उसी तरह चेलबाजों को भी पूरे वर्ष में पड़ने वाले त्योहार और अवसरों पर नेग भेंट दी जाती है। फसल आने पे खलिहान में से उनका कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है। अनाज से एक ढेर भी अलग कर दिया जाता है। जैसे यहाँ भी नाई है तो पहले खेतों में से उनके हिस्से का आज भी खलिहानी दिया जाता है। ऐसी परंपरा आज भी गांवों में विद्यमान है। राजस्थान में भी ऐसी परंपरा है, लेकिन वहाँ भी परिवर्तन हो गया है। वहाँ भी लोग मजदूरी देकर काम कराते हैं। जैसे यहाँ भी अब ऐसी परंपराएं विलुप्त हो रही है। पहले लोग अब खलियानी न देकर सैलून में जाते हैं और अपना पैसा देते हैं, बाल कटवाते हैं, उन्हें कोई संबंध नहीं होता है। जबकि गांव में अभी भी ऐसा है, कुछ नाई होते हैं जिन्हें बदले में अनाज देते हैं और वो मुफ्त में बाल को काटते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी जो है ऐसे लोगों से बाल नहीं कटवाती है। वो फैशन की इस होड़ में मशगूल रहती है, इसलिए वो अपने अलग से बाल कटवाने के पक्ष में होती है। लेकिन वह भी अब समय के साथ परिवर्तन होता है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है, परंपराएं भी बदलती हैं।
संस्कृतियाँ भी अपने को करवट लेकर बदल लेती हैं। तो राजस्थान में भी इस तरह की आज परंपरा में भी परिवर्तन आ गया है। कई जगहों पे चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी, पहले कुछ लोगों का खानदानी पेशा था। देखिए कुछ चीज़ें खानदानी लोग होते हैं, खानदानी रईस हैं जो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। तो खानदानी लोगों के कुछ लक्षण होते हैं, पता चल जाता। लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसलिए वहाँ पे कुछ सामान्य लोग भी हैं जो अब कुएं खोदने का काम, विशिष्ट कला को जान पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो आप सभी ने देखा इस द्वितीय भाग में कि किस प्रकार कुएं बनाना एक जटिल काम है। कुएं बनाने वाले लोगों को भी राजस्थान में कैसे सम्मानित किया जाता है। वर्ष भर यानी जो भी तीज त्यौहार होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, खेतों में से उनके हिस्से को निकाला जाता है। लेकिन वहाँ भी कुछ चीज़ें बदल गई हैं, कुछ चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं। तो मजदूरी देकर भी लोग काम कराते हैं। आशा है कि इस भाग की चीज़ों को आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। नेक्स्ट भाग में हम आगे के कंटेंट, आगे की विषय वस्तु को विस्तार देंगे। तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।